हेलो फ्रेंड, इस पर होगा हम दुकान वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता मामी जी गरिमा के पूरे चेहरे पर हल्दी लगा देती, जिससे दादी गरिमा को नहीं पहचान पाती। दादी और बुआ जी को सारी हल्दी के साथ देखकर गरिमा चौंक जाती, यहाँ तक कि वो भी उन्हें नहीं पहचान पाते। दादी गरिमा को हल्दी लगाती हो, गरिमा भी ऐसा ही करती है। अर्नव ने खुशी की कमर पकड़ ली और उसे कहा कि उसे घर लाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। वो चाहता है कि वो सब कुछ जल्दी से खत्म हो जाए ताकि वो उसे घर ले जा सके। खुशी फिर अर्नव को रस्में समझाती है और फिर हल्दी समझाती है। अर्नव कहता है कि वो जानता है। वो खुशी के करीब आता है और उसकी उंगलियों के ऊपर की ओर खिसकाते हुए उसके चेहरे को छूता है। खुशी फिर चली जाती है, जोर से सांस ले रही है। अर्नव फिर उसकी पीठ को छूता है, जिससे खुशी काप काप जाती है। वो फिर हल्दी को अर्नव की नाक पर रखता है। फिर वो उसके करीब आ जाता है और खुशी को कहीं भी हिलने ढूंढने की जगह नहीं मिलती। फिर वो हल्दी को उसके चेहरे से खुद के चेहरे पर रगड़ता है और दोनों गालों से ऐसा ही करता है। इधर गरिमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी खोलकर एक छोटा सा डिब्बा निकालती है। श्याम ये देखता है और फिर गरिमा उसको देखती है तो वो बहाना बनाता है कि बाहर उसे बुला रहे हैं। वो सोचते हैं कि डिब्बे में क्या, और दादी के आने पर गरिमा ने इतना अलग व्यवहार क्यों किया। श्याम ये पता लगाना चाहता है कि राज क्या है। दादी कहती है कि वो थकी हुई हो, घर जाना चाहती है। श्याम कहता है कि उसके साथ जाएगा। बुआ जी ने गरिमा को ये कहते हुए आवाज दी के दादी जा रही है। गरिमा जो है अपना चेहरा धोती और टेंशन में बुआ जी गरिमा को ना आने के लिए डांटती। गरिमा जो है पानी का बहाना बनाती है कि पानी जाने वाला था। इधर खुशी का कहना है कि उन्हें चाहिए, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग कहाँ हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसका पता लगा लिया होगा। खुशी ने कहा कि हल्दी के बाद वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। अर्नव जवाब देता है कि वो उसकी उसे पूरी के साथ हल्दी के साथ नहीं देख पा रहा। वो उसके करीब खींच लेता, उसे किस करने वाला होता है। बुआ जी की आवाज़ से वो लोग रुक जाते। पानी खत्म होने से पहले हर कोई अपना चेहरा धोने की कोशिश करता है। अर्नव और खुशी बाथरूम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनसे पहले चले जाते। पायल बाहर आती और बोलती पानी चला गया। खुशी बोलती उसने और अर्नव ने अभी तक अपना चेहरा नहीं धोया। खुशी तब बोलती कि उसके पास हैंडपम्प हैप्पी जी का गैरेज। अर्नव मना करता, लेकिन खुशी उसे खींच कर ले जाती। दादी श्याम से बात कर रही कि हल्दी रस्म में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। श्याम दादी के बात कर रहा है। दादी ने कहा कि आज तक गरिमा से ठीक से नहीं मिली। श्याम को याद करता है कि कैसे हल्दी की रस्म में क्या हुआ। श्याम सोच रहा था कि दादी ने अभी तक गरिमा को कैसे नहीं देखा हो। गरिमा दादी से क्यों छिप रही है। श्याम अंजलि को मार रहा है और वो परिवार के साथ खाने के लिए बैठते हैं। श्याम अंजलि को डाल देते हैं, वो उसके श्याम जो अर्नव को डाल देता है, वो उसके पास पहुंचने वाला है, लेकिन फिर रुक जाता है। श्याम अर्नव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको संक्षिप्त में उत्तर देता है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। श्याम कह रहा है कि वो एक और मौका चाहता है और उसके पास परिवार के साथ भी रिश्ता है। अर्नव जवाब देता है कि वो सिर्फ अपनी बहन के लिए यहाँ है और कोई कारण नहीं। वो चला जाता। दादी डांटती है कि वो श्याम से इस तरह क्यों बात कर रहा है और वो चाहती है कि अर्नव माफ़ कर दे। दादी अपने उसके पिता को बीच में लाती है। अर्नव गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। श्याम उलझन में है। श्याम अंजलि को दवा देता है और वो फिर से अंजलि से बात करने लगता है। अंजलि बोलती कि जब वो अपने पिता के बारे में पूछता है तो वो भी परिवार का हिस्सा होता है। अंजलि बोलती कि वो अतीत के बारे में भूल जाना चाहते हैं। वो बोलती कि अर्नव के ऐसा होने का एक कारण है। वो अपने माता पिता की हत्या के बारे में बताती है कि इससे अर्नव प्रभावित हुआ। वो उसे बोलते उसके पिता की जिंदगी में एक और महिला थी और यही कारण था कि उसकी माँ ने खुद को मार डाला। श्याम दादी के कमरे में आता है और उसे पटा रहा है और वो कहता है कि बात करके उसके बारे में पूछता। दादी अर्नव को बुरा भला कहती। दादी ने कहा कि अर्नव अपनी गलतियों को दोहरा रहा है। आज खुशी और इससे पहले गरिमा थी। वो बोलती कि उस महिला ने मेरे बेटे को फंसा लिया और गरिमा को दोषी ठहराती। श्याम नाम सुनकर चौंक जाता है और मुस्कुराने लगता है। गुप्ता हाउस में सभी तैयारी कर रहे। गरिमा कहती कि उसे शशि की टेंशन है, लेकिन अर्नव कुछ भी नहीं सुनना चाहता और चाहता है कि वो दोनों साथ आए। गरिमा टेंशन में प्रार्थना कर रही है कि कुछ भी बुरा ना हो। श्याम को खिड़की पर दिखाया जाता है और ये कहते हुए अंदर आता है कि हर कोई रायजादा के घर पर है, अब उसे उस बॉक्स को ढूंढने की जरूरत है। गरिमा के कमरे की तलाशी लेता और एक फोटो ढूंढता और आश्चर्य करता कि ये आदमी कौन है। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे खुशी कुछ ढूंढने के लिए आई है। फिर वो आती है और गोली ढूंढती है और टैबलेट्स मिलने के बाद वो चली जाती है। श्याम सच्चाई का पता लगाने के लिए अड़ा हुआ है। इनके दादी को खेल के नियम समझाता, लेकिन वो चली जाती है। आकाश आकर कहता है कि दादी को ऐसे खेल पसंद नहीं। गुप्ता परिवार और इनके खेल शुरू करना चाहते। अर्नव जाने वाला, लेकिन परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे हिस्सा लेने के लिए कहते। खुशी तब अर्नव पर रिवर्स मनोविज्ञान का उपयोग करती है और कहती है कि वो अगर उसने पहले से हार मान ली। वो भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर वो जीतता है तो उसे ऐसा करना होगा जैसा वो कहता है। वो सहमत है और कहता है अगर वो जीतेगी तो जैसा वो कहेगी वैसा अर्नव को करना होगा। जैसे ही वह खेल शुरू करते श्याम आता है। अंजलि कहती है कि वो भी शामिल हो, लेकिन परिवार की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते। श्याम बहाना बनाता है कि वो जल्दी आएगा और चला जाता है। पास द पिलो गेम जारी होता है। दादी कुछ पढ़ रही। श्याम आता है और दादी को परिवार से मिलने के लिए पटा रहा है। वो चाहता है कि इससे पहले कि वो जाने का बहाना करे, गरिमा उसे देख ले। पायल को तकिया मिलता और उसे मामी जी की तरह एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है। गरिमा और पायल एक्टिंग करती। गरिमा रसोई में जाती। श्याम बोलता है क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन वो मना कर देती है। गरिमा नहीं देख रही, वो दवा लेती। गरिमा फिर दवा की तलाश शुरू कर देती क्योंकि श्याम जो उसकी दवा लेकर चला गया। श्याम एचपी से दवा मांगता है। जब एचपी आता है तो वो दादी की दवा के बदले शशि की दवा रखता है। खेल जारी। खुशी और अर्नव केवल एक दूसरे को तकिया पास करते हैं क्योंकि सभी लोग हार चुके। जैसे अर्नव तकिया पास करता है वो उसकी नाक की ओर इशारा करता है, जिससे खुशी को लगता है कि उसकी नाक पर कुछ म्यूजिक बंद हो जाता है।
खुशी शिकायत करती है कि अर्नव ने उसे धोखा दिया। खुशी बोलती है उसने अपनी नाक को उसने जवाब दिया कि उसकी नाक है और वो कर सकते जो चाहता है, उसकी गलती नहीं है। खुशी ने मान लिया। खुशी फिर उसे बताने के लिए कहती है कि ठीक है, उसे क्या करना। अर्नव कहता है कि यहाँ नहीं, कमरे में। एन के जानना चाहता है कि सजा क्या होगी, वो हमें बाद में पता चलेगी या नहीं। गरिमा दवा ढूंढ रही है, श्याम मदद की पेशकश कर रहा है। अर्नव खुशी को अपने कमरे में ले जाता, कमरा बंद कर देता। खुशी से सवाल करती है और वो कहता है कि वह वैसा ही करेगी जैसा वो कहता है। वो उसके पीछे चलता है और उसके हाथ को छूता है, उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। वो चौंक जाती है और कहती है वो ऐसा नहीं करेगी। अर्नव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। वो कहता है उसे ये करना चाहिए और क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। और वो उसे आराम करने के लिए एक दादी के पास दवा है और वो गलती से कहते हैं कि श्याम कहता है कि शायद उसने शशि की दवा ले ली, एचपी से कोई गलती हो गई। दादी कहती है कि वो दवा लेकर आएगी और खुद जाएगी और शशि से भी मिलेगी। श्याम भी यही चाहता था। दादी लॉन्च में आती है और गरिमा भी वहीं पर है। और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।